नमस्ते बेटा। हम लोग कर रहे हैं रिवीजन चैप्टर 1 का, और इसमें मैंने आपको बता दिया है विशुज़ फैमिली के बारे में। विशु का समर वैकेशन का क्या प्लान था, वो नानी माँ के घर गया है, ये सारी बातें मैंने बताई थी। सरनेम क्या है ये बता दिया था। आज हमने ये डू यू नो देख रहे हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दो तरह की बातें आ गई हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जैसे आप बोलते हैं, तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं तो दो बातों का ध्यान आता है, आइदर तो ये इसके नाना नानी होंगे या फिर इसके दादा दादी होंगे। तो अगर आपको इसको क्लियर करना है कि ये आपके नाना नानी है या फिर आपके दादा दादी हैं, अगर आप बोल देते हैं दे आर माई मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसका मतलब ये आपके मम्मी के मम्मा पापा हैं, मीन्स आपके नाना नानी हैं। ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि ही इज़ माई पेटर्नल ग्रैंडफादर, इट मीन्स वो आपके दादाजी हैं, मतलब पापा के पापा हैं। ठीक है। तो मेटरनल मीन्स होता है मम्मी के मम्मी पापा, और पेटर्नल मीन्स होता है पापा के मम्मी पापा। ये मेटरनल एंड पेटर्नल्स आप अंकल के साथ, आंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि ही इज़ माई मेटरनल अंकल, मीन्स वो आपके मामा हैं, क्लियर हो गया। अगर आप सिर्फ अंकल बोलते हैं तो क्लियर नहीं होगा, चाचा हैं कि मामा हैं। ठीक है। बट अगर आप कह देते हैं मेटरनल अंकल, इट मीन्स ही इज़ योर मामा जी। ओके। पेटर्नल अंकल बोलते हैं, इट मीन्स ही इज़ योर चाचा जी। ओके। तो यहीं पे दिया हुआ है, डू यू नो आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर्स पेरेंट्स आर आवर पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। याद करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए मेटरनल पेटर्नल, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा है स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन। मेटरनल मम्मा के मम्मी पापा मेटरनल, पापा के मम्मी पापा पेटर्नल। ओके। मेटरनल और पेटर्नल, ये समझ के आप लोग। अब हम लोग देख रहे हैं कि विशु की मम्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि विशु की मम्मा जो है वो हैंडीक्राफ्ट सेंटर चलाती थी। हैंडीक्राफ्ट सेंटर जो है वो जो पुअर वुमेन है उनको एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी, और उनका जो सामान था उसको वो सेल करके उससे पैसा उनको ला के देती थी, जिससे उन गरीबों का पालन पोषण होता था। उनको वो एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी और उनका किया हुआ एम्ब्रॉयडरी जाके किसी हैंडीक्राफ्ट सेंटर में बेच देती थी, और वहाँ से जो पैसा अर्न होता था वो उनको दे देती थी, जिससे वो अपना खाना पीना का काम करती थी। विशु के जो नाना जी थे वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, वो एक योगा टीचर थे। विशुज़ ग्रैंडफादर टीचर्स योगा इन अ पार्क इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। He guides the people to follow correct eating habit for a healthy life। वो लोगों को ये भी सिखाते थे कि कैसे हम खाना खाएं, क्या खाना खाएं, ताकि हमारा लाइफ जो है वो हेल्दी रह सके। विशुज़ मदर completed her schooling and college from लखनऊ। सी इज़ अ ट्रेंड मणिपुरी डांसर। चूँकि लखनऊ में ही उनके नाना नानी का घर है, तो ऑब्वियसली शादी से पहले उसकी मम्मा वहीं रहती थी, तो उनका स्कूल और कॉलेज वहीं से कंप्लीट हुआ था, और उन्होंने यहीं से मणिपुरी डांस भी सीखा था। नाउ सी टीचेज मणिपुरी डांस इन चिल्ड्रन इन जयपुर। अब वो जयपुर रहती है, चूँकि विशु के पापा जयपुर में जॉब करते हैं तो वहीं रहती हैं, तो वहाँ पे वो मणिपुरी डांस सिखाने का काम करती हैं। विशुज़ ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट मनमीत हिज मदर वाज अ नॉटी चाइल्ड। शी लव टू क्लाइम ऑन जामुन ट्री एंड प्लक रॉ जामुन्स टू ईट विद साल। तो बताते हैं उसके नाना नानी, आपके भी नाना नानी दादा दादी बताते होंगे, नाना नानी बताते होंगे मम्मी की बदमाशियाँ, दादा दादी बताते होंगे पापा की बदमाशियाँ। और हर कोई थोड़ा बदमाश तो होता है, नटखट तो होता ही है। जैसे मम्मी पापा भी कभी तो बच्चे रहे होंगे, हम लोग भी कभी तो बच्चे रहे हैं, जैसे मैम लोग हैं, सर लोग हैं, तो हर कोई बचपन में थोड़ा सा सब नॉटीनेस होता है, सब लोग नटखट होता है। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी मम्मा बहुत नटखट थी। क्या क्या करती थी? सी लव टू क्लाइम ऑन जामुन ट्री। जामुन के पेड़ पे चढ़ जाती थी और चढ़ के वहाँ से जामुन कच्चा कच्चा तोड़ती थी और उसको नमक के साथ खाया करती थी। एवरी मॉर्निंग विशुज़ ग्रैंडमदर washes the veranda with a broom and then makes beautiful designs of rangoli on the wet floor। सुबह सुबह उसकी नानी माँ उठती थी, बाहर जाके बरामदा को पानी से धोती थी, धोने के बाद उस पर खूबसूरत सा रंगोली बनाया करती थी। विशु ऑल्सो लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर। विशु भी देखता था उनको रंगोली बनाना, और रंगोली बनाना वो उनसे सीखता भी था। अब ये रंगोली क्या है, इसको दिया गया है डू यू नो में, व्हाट इज़ रंगोली? तो रंगोली इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन फ्लोर। ये ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ डिज़ाइन कहेंगे तो ये रंगोली का डिफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि रंगोली का मतलब ही है ज़मीन पे बना हुआ चीज़, है ना। दीवार पे बना हुआ तो ड्राइंग हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा, वो रंगोली नहीं होगा।
तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि रंगोली इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर विद द कलर्स फ्लावर्स एट्सेट्रा। ठीक है, जिससे भी कलर से बनाया जाए या फिर ग्रेन से भी बनाया जाता है, चावल वगैरह से भी बनाया जाता है, जिससे भी बनाए कलरफुल चीज़ से, बट ज़मीन पे बनना चाहिए, वो कहलाता है रंगोली। ठीक है, इसके अलावा विशु ने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने नाना नानी के घर। विशु लर्न मेनी थिंग्स इन लखनऊ। विशु एंड हिज पेरेंट्स ऑलवेज हैड देयर मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल। वो जयपुर में अपने मम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाता था, लेकिन वहाँ नाना नानी के घर बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स सिट ऑन मैट्स एंड ईट देयर फूड इन द किचन। लेकिन वो लोग जो है किचन में मैट बिछा के बैठ के खाते थे। हिज ग्रैंडफादर सेड दैट सिटिंग क्रॉस लेग्ड वाइल ईटिंग इज़ गुड फॉर डाइजेशन। उसके नाना जी बताते हैं कि देखो ज़मीन पे बैठ के और क्रॉस लेग का मतलब पालथी लगा के खाना। ऐसे हम लोग पैर के बीच में जो क्रॉस करते हैं उसको पालथी लगाना, ये क्रॉस लेग कहते हैं। तो वैसे बैठ के खाने से डाइजेशन जो है वो सही रहता है। वंस द मील इज़ ओवर एवरीवन पुट्स द डर्टी डिशेज नियर द वाटर टैप। हिज ग्रैंडफादर रोज द मैट्स एंड कीप देम ऑन अ सेल्फ इन द किचन। अब ऐसा नहीं कि वो लोग बिछा के खाते थे तो वहीं छोड़ दिया करते थे। जब जैसे ही खाना ख़त्म होता था, सारे जो है अपना अपना बर्तन रखते थे और उसके नाना जी उसके बाद मैट को फोल्ड करके और सेल्फ में रख दिया करते थे। अब इधर इसके दादाजी का भी घर है। विशूज लव्स टू विजिट हिज फादर्स पेरेंट्स ऑल्सो। हिज पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स इन कपूरथला। उसके दादा दादी जो हैं वो कहाँ रहते थे? कपूरथला में रहते थे और उसको बहुत पसंद था कपूरथला भी जाना। विशूज फादर 2 ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज ऑल्सो लिव विद देम। इट्स फन टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो विशु के जो चाचा चाची हैं वो लोग भी साथ में रहते थे और विशु को बहुत मज़ा आता था जॉइंट फैमिली में उन लोगों के साथ रहने में। ठीक है, विशु लव्स टू प्ले विथ हिज कज़न्स। उसको अपने चचेरे भाई बहन के साथ खेलना बहुत पसंद था। यहाँ पे मैंने बताया कि कज़न का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन, कोई भी हो सकता है। सिर्फ कज़न का मतलब भाई ही नहीं होता, ये कज़न का मतलब सिर्फ ब्रदर बहन ही नहीं होती है, कोई भी। सिर्फ जब आप कज़न कहते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी आपने हमसे पूछा कि क्या कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कर सकते हैं आप। कज़न का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन। ठीक है, इसलिए कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर हम नहीं कहते, हम सिंपली सिर्फ कज़न कहते हैं। ठीक है, दे ऑल स्पीक पंजाबी। और अपने भाई बहन को क्या कहते हैं? सिबलिंग कहते हैं। जो सहोदर, जो आपका बिल्कुल अपना सगा भाई बहन हो, जैसे उसके भी मम्मी पापा वही हो जो आपके हों, तो वो कहा जाता है सिबलिंग्स। ठीक है, और जैसे चाची चाची, बुआ के बेटे, मामा के बेटे, मौसी के बेटे बेटी, वो लोग कहलाते हैं कज़न। तो कज़न और सिबलिंग आप लोग समझ गए। ठीक है, दे ऑल स्पीक पंजाबी। कपूरथला पंजाब में है तो वो लोग पंजाबी बोला करते थे। एवरी मॉर्निंग द होल फैमिली परफॉर्म्स हवन टुगेदर। सुबह सुबह उठ के वो लोग हवन साथ में करते थे। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल और वर्क। उसके बाद ही वो लोग लेते थे और ब्रेकफास्ट लेके लोग जो है स्कूल पे या काम पे अपना अपना जाया करते थे। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टेक टू चिल्ड्रेन टू मीट देयर फादर्स सिस्टर्स ऑल्सो। उसकी बुआ के यहाँ भी वो लोग जाते थे और बुआ कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। गांव का नाम था राजा कालन और वो लोग को बहुत मज़ा आता था उनके घर जाने में। एवरीवन एंजॉय विजिट टू हर होम। दे एट अंडर द शेड ऑफ ट्री। हिज अंकल टुक द चिल्ड्रेन फॉर अ राइड ऑन अ ट्रैक्टर। उसको बहुत मज़ा आता था और गाँव में वो लोग, उसके जो चाचा थे, वो उन लोगों को ट्रैक्टर पे ले जाते थे घुमाने। तो इस सब में उन लोगों को बहुत मज़ा आता था। तो इस तरह से हमने एक जॉइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल लिया। दोनों ही विशु की ही फैमिली है। एक विशु के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का घर है और एक विशु के पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का घर है। मैटरनल क्या था? न्यूक्लियर था, क्योंकि उसके नाना नानी सिर्फ रहते हैं और कोई नहीं रहता है। लेकिन दादा दादी का जो घर है, जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, वहाँ जॉइंट फैमिली है जहाँ चाचा चाची सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, तो अब यह है कि अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। फैमिली बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो छोटा फैमिली क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज़ वन वेयर द फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन ओनली। मम्मी पापा और बच्चे जब सिर्फ रहते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। बट दूसरी तरफ इन बिग जॉइंट फैमिली मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव इन द सेम हाउस। लेकिन बहुत सारे लोग जब रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, सब लोग रहते हैं, तो वैसी फैमिली को कहलाता है जॉइंट फैमिली। ठीक है, the important thing about a family that the family member love and respect one another। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि फैमिली बड़ी हो या छोटी हो, फैमिली के मेंबर्स जो हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार और रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, दे शेयर देयर जॉय एंड हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड।
जब भी ज़रूरत होती है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और अपनी खुशी अपना दुख एक साथ शेयर करते हैं। बेटा ABC और D आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, चैप्टर को हमने फिर से रिवाइज़ कर लिया। आपसे मैंने ऑनलाइन में पूछ भी लिया कि किसी ढंग की परेशानी तो नहीं है। आप लोगों ने कहा आपको कोई परेशानी नहीं, जिसका था उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब ये चैप्टर टोटली आपको पूरी तरह से याद कर लेना स्पेलिंग के साथ, इनसाइड क्वेश्चंस, आउटसाइड क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग। इसका टेस्ट मैं नेक्स्ट डे लूँगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।